Hello everyone, my name is Bhumika Chauhan. Welcome to our spoken English series. Today we are going to learn models. जैसे हमने लास्ट क्लास के अंदर कुछ मॉडल वर्ब्स देखे थे, वैसे ही आज की क्लास के अंदर भी हम कुछ मॉडल वर्ब्स देखेंगे जो हमारी डेली लाइफ के अंदर काफ़ी यूज होते हैं. ठीक है, आप हो सकता है कि थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाए क्योंकि बहुत सी बार ऐसा होता है कि रिक्वेस्ट के लिए मान लीजिए कोई एक मॉडल वर्ब यूज हो रहा है और दूसरे भी कुछ मॉडल्स जो हैं वो यूज हो रहे हैं, बट आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि कहाँ पर आप पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कहाँ पर फॉर्मली आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं या इनफॉर्मल तरीके से कर रहे हैं. ऐसे छोटे छोटे डिफरेंस जो हैं इनके होते हैं. मॉडल्स जो होते हैं ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं स्पोकन इंग्लिश के अंदर, इसीलिए आप इन्हें इग्नोर तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते. इनका सही यूज आप लोगों को पता होना चाहिए. डेली लाइफ में किस किस तरीके के सेंटेंसेस होते हैं जो हम बना सकते हैं या बनाते हैं मॉडल्स की मदद से, आइए जानते हैं. आज सबसे पहले हम यूज देखेंगे कुड हैव का. जैसे लास्ट क्लास में हमने कुड का यूज देखा था, वैसे ही आज की क्लास के अंदर अब हम कुड हैव का यूज देखेंगे. कुड हैव जो यूज होता है व्हेन वी वांट टू एक्सप्रेस दैट समथिंग वाज पॉसिबल और अचीवेबल इन द पास्ट. अब कुड है तो उससे पता चला हमें कि भाई पास्ट की बात है, और हैव से भी यहाँ पर ये पता चल जाना चाहिए कि कोई भी चीज पॉसिबल थी, अचीवेबल थी पास्ट के अंदर, बट इट डिडंट हैपन, लेकिन वो हुई नहीं. इस बात का ध्यान रखना है. ठीक है, तो हिंदी में अगर हम देखें सकता था, सकती थी का इस्तेमाल तब होता है जब हमें दिखाना है कि कुछ काम पिछले समय में संभव था या हो सकता था परंतु वह नहीं हुआ. यही इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है कि लेकिन वो काम नहीं हुआ. उस केस के अंदर हम कुड हैव का यूज करते हैं. कैसे यूज करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, मैं सोने की गोली ले सकता था पर इसने नहीं ली. ठीक है, आई कुड हैव टेकन अ स्लीपिंग पिल. मैं सोने की गोली ले सकता था परंतु उसने नहीं ली, लेकिन उसने नहीं ली. इस केस में हम कुड हैव, तो कुड हैव जब आप यूज करेंगे तो सामने वाले इंसान को पता चल जाएगा कि अच्छा इन्होंने नहीं ली. राइट, ये अपने आप में ही ये मतलब निकल के आता है. आई कुड हैव टेकन अ स्लीपिंग पिल. या फिर आप हादसे में बच सकते थे धीमे गति से चलकर. भाई हादसे में कुछ हो गया होगा, नहीं चला वो धीमी गति से. यू कुड हैव अवॉइडेड द एक्सीडेंट बाय ड्राइविंग स्लोली. यू कुड हैव. सो कुड हैव का यूज कहाँ हो रहा है? पास्ट के अंदर कोई भी पॉसिबिलिटी दिखा रहे हैं. ठीक है, कोई भी अचीवेबल चीज दिखा रहे हैं पर वो हुई नहीं, इसका ध्यान आपको रखना है. आई कुड हैव टेकन अ स्लीपिंग पिल. आई कुड हैव passed the examination. You could have avoided the accident by driving slowly. बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं. तो could have का यूज जब आप करेंगे तो आपको ये याद रखना है कि पास्ट के अंदर कोई भी चीज पॉसिबल थी या अचीवेबल थी बट वो हुई नहीं. ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाता है शुड का यूज. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, हैड बेटर, ऑट टू, डेयर, नीड टू, ये वाले जो मॉडल्स हैं ये ज्यादातर डेली लाइफ के अंदर यूज होते हैं और इनको ही मैं आज की क्लास के अंदर आपको करवाने वाली हूँ. ठीक है, जैसे हमने कुड हैव का यूज देखा, अब देखते हैं हम शुड का यूज कहाँ कहाँ पर होता है. मल्टीपल जगह यूज देख सकते हैं. जैसे टू गिव recommendations और सजेस्ट व्हाट इज अ गुड आइडिया. पहली बात, आप किसी को कोई सलाह दे सकते हो, सजेस्ट कर सकते हो. ठीक है, कि ये एक अच्छा आइडिया है. लाइक कोई भी एक एग्जाम्पल आप देख सकते हैं. जैसे यू शुड लूज योर वेट. अब आपने उसको एक सजेशन दिया है, एक रेकमेंडेशन दिया है कि भाई अगर तुम अपना वेट लूज कर लोगे तो तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छा होगा. ठीक है, तो यहां पर जब हम शुड का यूज कर रहे हैं, दैट मीन्स आप सामने वाले को कोई एक रेकमेंडेशन दे रहे हो, कोई एक सजेशन दे रहे हो. जरूरी नहीं है कि सामने वाला उसको माने ही. ठीक है, बट आप अपनी तरफ से एक सही सजेशन और सही रेकमेंडेशन दे रहे हो. उस केस में हम, एडवाइस के केस में हम शुड का यूज करते हैं. नेक्स्ट है ऑब्लिगेशन. टू इंडिकेट समथिंग दैट इज एक्सपेक्टेड और रिकमेंडेड बट नॉट स्ट्रिक्टली रिक्वायर्ड. ऑब्लिगेशन हो जाता है इंडिकेट करना कुछ दैट इज एक्सपेक्टेड, कि भाई ऐसा आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है.
ठीक है, आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो चीज जब आप रेकमेंड कर रहे हैं, बट नॉट स्ट्रिक्टली रिक्वायर्ड, लेकिन वो चीज स्ट्रिक्टली रिक्वायर्ड नहीं है। अभी एग्जाम्पल्स से समझ में आएगा। और तीसरा है एक्सपेक्टेशंस, जैसे टू एक्सप्रेस व्हाट इज लाइकली और एक्सपेक्टेड। एग्जाम्पल्स, यस, अगर आप प्रेजेंट और फ्यूचर में बात करते हैं तो आप सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बेस वर्ब का यूज करेंगे। जैसे यू शुड स्टडी फॉर द एग्जाम। अब आपने सामने वाले को ये एक रेकमेंडेशन दिया है, ये एक एडवाइस दिया है, जैसे यहां पर बोले थे ना, सजेस्ट किया है कि भाई तुम्हें क्या करना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए। ऑब्लिगेशन भी है ये एक तरीके से, क्योंकि समथिंग दैट इज एक्सपेक्टेड, आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आपको पढ़ाई करनी चाहिए, राइट। पास्ट रिग्रेट के तौर पर भी आप यूज कर सकते हैं, तब आप शुड हैव का यूज करेंगे। और शुड हैव के साथ आप पास्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं, जैसे आई शुड हैव कॉल्ड हर, मुझे उसे कॉल कर लेना चाहिए था, मुझे उसे कॉल कर लेना चाहिए था। ये एक पास्ट रिग्रेट हो गया, पछता रहा है वो इस बात पर, तो उस केस में आप शुड के साथ हैव और पास्ट पार्टिसिपल लगाएंगे। ठीक है, तो एडवाइस हुआ, रिकमेंडेशन हुआ, ऑब्लिगेशन हुआ, एक्सपेक्टेशन हुआ, उन केसेस में हम शुड का यूज कर रहे हैं। जैसे यू शुड स्टडी फॉर योर एग्जाम, ठीक है, या आई शुड हैव कॉल्ड हर, कोई भी एक पास्ट रिग्रेट है कि मुझे उसे कॉल कर लेना चाहिए था, ठीक है, वो पछता रहा है कि उसने कॉल क्यों नहीं किया। इन केसेस में हम शुड का यूज करते हैं। ठीक है, की पॉइंट्स देखिएगा, लेस फोर्सफुल, हमेशा ध्यान रखना, जो शुड है ना, आप जब किसी को कोई एक सजेशन दे रहे हैं, कोई रेकमेंडेशन दे रहे हैं, तो उसमें उसको कोई स्ट्रिक्टली आप फोर्स नहीं कर रहे उस चीज को करने के लिए, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो उस एडवाइस को लेना चाहता है या नहीं लेना चाहता। बट आप सामने वाले को बता रहे हैं कि आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, आपको क्या करना चाहिए, उस केस में हम शुड का यूज करते हैं। सो लेस स्ट्रॉन्ग देन मस्ट। ठीक है, मस्ट का यूज हम कब करते हैं, जब आप स्ट्रिक्टली कोई एक चीज बोल रहे हैं करने के लिए सामने वाले को, राइट। मान लीजिए आप बहुत ज्यादा बीमार है, तो आप सामने वाले को बोल रहे हैं यू मस्ट विजिट द डॉक्टर, तुम्हें करना चाहिए, तो वो स्ट्रिक्टली आप कह रहे हैं कि भाई बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, तुम्हें जाना ही जाना चाहिए। ठीक है, एंड मोर अबाउट गिविंग एडवाइस, तो ये जो है शुड, ये ज्यादा यूज होता है सलाह देने के लिए। अब सलाह तो आपको बहुत सारे लोग देते हैं, बट जरूरी नहीं है ना कि आप उन सभी लोगों की सलाह को मानते हैं, राइट। फ्लेक्सिबिलिटी कैन बी यूज्ड इन अ वैरायटी ऑफ सिचुएशंस इंक्लूडिंग एडवाइस, रिकमेंडेशंस एंड एक्सपेक्टेशंस। तो ये शुड जो है ये एक फ्लेक्सिबल किस्म का मॉडल है, और ये बहुत सारे सिचुएशंस में, फॉर एग्जांपल कोई एडवाइस है, कोई रिकमेंडेशन है, कोई एक्सपेक्टेशन है, तो इन सभी केसेस में यूज हो जाता है। ठीक है, बट ध्यान रखिएगा ये थोड़ा सा लेस फोर्सफुल है, ये कोई ज्यादा दबाव नहीं देता सामने वाले पर। आपने कोई सलाह दी, सामने वाले ने मानी, ठीक है, नहीं मानी तो भी ठीक है। जैसे अब मस्ट आता है, तो मस्ट जो यूज होता है वो स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन और नेसेसिटी के लिए यूज होता है। ठीक है, कि भाई ये करना ही करना है, मस्ट वाली चीज क्या हो गई कि ये आपको करना ही करना है, ऑब्लिगेशन हो गया। स्ट्रॉन्ग एडवाइस के लिए आता है टू गिव अ स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन दैट फील्स लाइक एन ऑब्लिगेशन, कि आप किसी सामने वाले इंसान को इस तरीके से रिकमेंडेशन दे रहे हैं कि उसको लग रहा है कि मुझे ये काम करना ही करना है, राइट। या टू स्टेट समथिंग विद हाई सर्टेनिटी, कि कुछ भी चीज बताना, स्टेट करना, हाई सर्टेनिटी, मतलब सर्टेनिटी क्या होता है, निश्चितता के साथ, राइट। तो इन तीनों से ही हमें पता चलता है कि ये इस तरीके की एडवाइस देना या इस तरीके का रिकमेंडेशन देना कि सामने वाले को वो काम करना ही करना है, ये एक तरीके से ऑब्लिगेशन फील हो, नेसेसिटी फील हो, उस केस में हम मस्ट का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू मस्ट वियर अ सीट बेल्ट, तुम्हें सीट बेल्ट पहननी चाहिए। अगर हम बोलते यू शुड वियर अ सीट बेल्ट, तो यहां पर आपके पास ऑप्शन था कि आप लगाओ या मत लगाओ, वो इतना स्ट्रिक्ट ऑब्लिगेशन नहीं है, वो फोर्सफुल नहीं है। बट मस्ट जब आप बोलते हैं तो सामने वाले से एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो भी एडवाइस दी जा रही है, रेकमेंड किया जा रहा है, वो उस चीज को माने, वो एक नेसेसिटी दिख गई। अब यहां पर ये एक नेसेसिटी है, you must wear a seat belt, and these sentences are simple sentences which we use in our daily lives, right? So तुम्हें सीट बेल्ट पहननी चाहिए, कोई भी काम जो तुम्हें करना चाहिए
यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स, राइट। अब हम ये बोले अगर यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, सो शुड में आ जाता है कि आपके ऊपर डिपेंड करता है आप करें या ना करें, नेसेसिटी नहीं है। बट ऑब्वियसली मस्ट यूज करेंगे तो हमें पता है कि यार ये एक नेसेसिटी है। यू मस्ट लव योर कंट्री, भाई तुम्हें अपने देश से प्यार करना चाहिए, ये एक तरीके की नेसेसिटी है, राइट, सर्टेनिटी है। उस केस में हम मस्ट का यूज करते हैं, ठीक है। तो पता चला कि शुड का यूज और मस्ट का यूज किस तरीके से एक दूसरे से अलग है। नेक्स्ट, कोई भी पास्ट ऑब्लिगेशन, उसमें हम मस्ट का यूज नहीं कर सकते। कोई भी, जैसे हमने वहां पर पास्ट रिग्रेट के लिए शुड हैव का यूज किया, यहां पर हम पास्ट ऑब्लिगेशन के लिए मस्ट का यूज नहीं कर सकते, ठीक है। सो टू एक्सप्रेस पास्ट ऑब्लिगेशन मस्ट इज जनरली नॉट यूज्ड, आमतौर पर मस्ट का यूज नहीं होता। इंस्टेड हम हैड टू या was were supposed to का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई हैड टू लीव अर्ली या आई was supposed to leave early, तो कोई एक पास्ट ऑब्लिगेशन दिखाया हुआ है। ऑब्लिगेशन क्या होता है कि ये काम करना ही करना है, दैट इज ऑब्लिगेशन, ठीक है। तो यहां पर पास्ट का है, मुझे जल्दी निकलना पड़ा, आई हैड टू लीव अर्ली, तो हमने यहां पर हैड टू का यूज किया। स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी दिखाने के लिए, सर्टेनिटी दिखाने के लिए हम मस्ट का यूज पास्ट में नहीं कर सकते, तो उसकी जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, हम हैड टू का यूज कर सकते हैं, ठीक है। हम हैड टू का यूज कर सकते हैं, राइट। चलिए की पॉइंट्स देख लेते हैं। स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी, ध्यान रखिएगा स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी के लिए पास्ट का यूज होता है। नो पास्ट फॉर्म, डज नॉट हैव अ पास्ट फॉर्म, यूज हैड टू फॉर पास्ट ऑब्लिगेशंस, ठीक है। इंडिकेट्स अ स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी और रिक्वायरमेंट देन शुड। शुड के कंपैरिजन में मस्ट और शुड में यही कंफ्यूजन हो जाता है अक्सर, तो ये वाला कंफ्यूजन आगे से ना हो, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है ought to। अब ये क्या है, ought to क्या है? Similar to should but can feel a bit more formal, होता है should जैसा ही। जैसे should के केस में हो रहा था कि कोई भी एक नेसेसिटी थी बट कोई भी एक रिकमेंडेशन थी, सजेशन था बट इतना ज्यादा फोर्सफुल नहीं था, है ना। वैसे ही ought to should के जैसा ही है बट एक ज्यादा फॉर्मल मैनर में, औपचारिक मायने में ज्यादा। Obligation to suggest what is the right thing to do, sometimes indicating a moral obligation। देखो moral obligation भी बहुत सी बार हो जाते हैं, जो हमारे कुछ नैतिक कर्तव्य हैं, एक तरीके से हमारी moral duties है, राइट। उस केस में भी हम ought to का यूज करते हैं। और expectations में भी to indicate what is expected, often with a sense of duty। तो आपको यहाँ पर तीनों ही एग्जाम्पल्स में कि एक्सपेक्टेशंस में यूज होता है, एडवाइस में, ऑब्लिगेशन में। शुड भी एक्सपेक्टेशन एडवाइस ऑब्लिगेशन में था, देन मस्ट भी था, देन ought to भी था, बट देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन देम, राइट। छोटा छोटा सा डिफरेंस है इन तीनों के बीच में। कोई बहुत ज्यादा फॉर्मल है, कोई बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, कोई बहुत ज्यादा मोरल ड्यूटीज को आपको बता रहा है। तो कोई कोई चीज ऐसी होती है जो आपकी मोरल ड्यूटीज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल तीनों में अभी हम कंपैरिजन करें तो देखो, यू ought to take an umbrella, formal advice or moral obligation. You must take an umbrella, strong advice that feels like an obligation, and you should take an umbrella. अब इन तीनों ही सेंटेंसेस में आप देख सकते हैं कि एक में हमने should यूज किया, एक में हमने must यूज किया और इसमें हमने ought to का यूज किया। तो सामने वाले इंसान को जब आपने बोला यू शुड टेक एन अम्ब्रेला, तो सामने वाले इंसान को पता चल जाएगा कि आप एक जनरल एडवाइस या रिकमेंडेशन दे रहे हैं। अगर आप बोलते हैं यू मस्ट टेक एन अम्ब्रेला, दैट मीन्स ये एक स्ट्रॉन्ग एडवाइस है जो एक ऑब्लिगेशन की तरह है, जैसे यू मस्ट वेयर योर सीट बेल्ट, है ना, वैसा ही। और यहां पर अगर ought to का यूज करते हैं तो ये एक तरीके से फॉर्मल एडवाइस होती है जो कि एक मोरल ऑब्लिगेशन के जैसा है। यू ought to take an umbrella, right? Indicates something is advisable or recommended, जैसे you should finish your homework, you should finish your homework, you must finish your homework,
यू ought to finish your homework. अब ऐसा नहीं है कि इस केस में किसी एक सेंटेंस में ही आप यूज कर सकते, आप तीनों मॉडल्स यूज कर सकते हैं एक सेंटेंस में, है ना. आप मस्ट का भी यूज कर सकते हैं, आप शुड का भी यूज कर सकते हैं, आप ought to का भी यूज कर सकते हैं. पर ये पूरे तरीके से डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप क्या सोच रहे हैं, आप किस सिचुएशन में बोल रहे हैं. ठीक है. सर्टेनिटी और एक्सपेक्टेशन दिखाने के लिए, जैसे द ट्रेन शुड अराइव सून, या द ट्रेन मस्ट बी ऑन टाइम, या द ट्रेन ऑट टू बी ऑन टाइम. ठीक है. मीनिंग चेंज हो जाता है जैसे आप मॉडल चेंज कर देते हैं. राइट. नेक्स्ट, एडवाइस वाले केस में, जैसे यू शुड सी अ डॉक्टर, तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए. यू शुड सी अ डॉक्टर, तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए. यू मस्ट सी अ डॉक्टर, इसका मतलब भी यही है कि तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए. और यू ऑट टू सी अ डॉक्टर, इसका मतलब भी यही है कि तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए. बट अलग अलग आप एक्सपेक्टेशंस दिखा रहे हैं, किसी में ज्यादा, किसी में कम, किसी में फॉर्मल. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, ऑब्लिगेशन में यू शुड बी ऑन टाइम फॉर द मीटिंग, एडवाइस है एक तरीके से. यू मस्ट बी ऑन टाइम फॉर द मीटिंग, या यू ऑट टू बी ऑन टाइम फॉर द मीटिंग. तो ये एक ऑब्लिगेशन है कि ये करना ही करना है. राइट. द प्रोजेक्ट शुड बी कंप्लीटेड बाय टुमारो, प्रोजेक्ट कल तक पूरा हो जाना चाहिए. द प्रोजेक्ट शुड बी कंप्लीटेड बाय टुमारो, या प्रोजेक्ट कल तक पूरा होना चाहिए. द प्रोजेक्ट मस्ट बी कंप्लीटेड बाय टुमारो, या द प्रोजेक्ट ऑट टू बी कंप्लीटेड बाय टुमारो. तीनों ही सेंटेंसेस में सर्टेनिटी है, एक्सपेक्टेशन है, या फिर तो ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग है. ज्यादा अगर आप फोर्सफुली नहीं बोल रहे हैं तो आपने शुड का यूज कर दिया. ठीक है. अगर आप थोड़ा ज्यादा जोर दे के किसी बात पे बोल रहे हो तो आपने मस्ट का यूज कर दिया. मोरल ऑब्लिगेशन के तौर पे बोल रहे हैं तो आपने ऑट टू का यूज कर दिया. ठीक है. अब यहां पर एक टेबल आपको दिखाई दे रही है और इस टेबल के अंदर मैंने 3 मॉडल वर्ब्स रखी हैं. दैट इज यूज्ड टू, नीड और डेयर. ये हमारे डेली लाइफ में बहुत यूज होती है. यूज टू, डेयर और नीड. अब इनका यूज कैसे होता है, इनका स्ट्रक्चर क्या रहता है? तो देखो, यूज टू का यूज हम करते हैं कोई भी पास्ट हैबिट या हमारी कोई स्टेट बताने के लिए, स्थिति बताने के लिए. ठीक है. कोई भी पास्ट हैबिट या फिर स्थिति बताने के लिए, स्टेट बताने के लिए हम यूज टू का यूज करते हैं. एफर्मेटिव में बनाना है, प्रेजेंट या फ्यूचर में, सब्जेक्ट यूज टू, बेस वर्ब. ठीक है. जैसे आई यूज टू लिव हियर, मैं यहां रहा करता था. आई यूज टू लिव हियर. राइट. मैं यहां रहा करता था. मैं अभी अलग अलग भी बताऊंगी आपको. वैसे ही नीड का इस्तेमाल कहां होता है? नीड टू का यूज होता है कोई भी नेसेसिटी या रिक्वायरमेंट अगर है तो उस केस में हम नीड का यूज करते हैं. और अगर कोई चैलेंज या करेज वाली बात है तो उस केस में हम डेयर का यूज करते हैं. जैसे हम बोल देते हैं बहुत सी बार, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई. राइट. हाउ डेयर यू एंटर माई कैबिन, तुम्हारी मेरे केबिन में एंटर करने की हिम्मत कैसे हुई. हाउ डेयर यू टच मी, तुम्हारी मुझे छूने की हिम्मत कैसे हुई. हाउ डेयर यू टॉक टू मी लाइक दैट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की. ठीक है. आई डेयर यू, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं. डेयर का यूज उन केसेस में होता है. यूज टू का, जैसे आई यूज टू प्ले फुटबॉल, आई यूज टू लिव हियर, I used to make paintings, I used to study a lot, I used to play guitar, कुछ भी हो सकता है. Need to में आ जाता है necessity या requirement. For example, you need to finish this, you need to finish your homework, right? Necessity या requirement के केस में. अब अलग अलग भी देखते हैं. कोई भी past habit बतानी है. For example, refers to actions or states that were habitual or regular बट इन द पास्ट, जो हैबिचुअल थे या रेगुलर थे बट पास्ट के अंदर. ठीक है. एंड आर नो लॉन्गर ट्रू इन द
प्रेजेंट, और इस बात का भी ध्यान रखें जो अब प्रेजेंट में नहीं हो रहा। मतलब मैं यहां रहा करता था, दैट मीन्स अब मैं यहां नहीं रहता। मैं फुटबॉल खेला करता था, दैट मीन्स अब मैं फुटबॉल नहीं खेलता। ठीक है, सो सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब एज इन V1। आई यूज्ड टू प्ले टेनिस एवरी वीकेंड, मैं हर वीकेंड टेनिस खेला करता था, दैट मीन्स अब मैं नहीं खेलता। अगर आप नेगेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हैं, सो डिड नॉट यूज टू और बेस फॉर्म, शी डिडंट यूज टू लाइक कॉफी। अब जब यहां पर डिड नॉट आ जाएगा तो ये यूज्ड नहीं यूज हो जाएगा, ध्यान रखना। जैसे यहां पर आ रहा था यूज्ड टू, आई यूज्ड टू प्ले टेनिस एवरी वीकेंड, वैसे ही अगर नेगेटिव सेंटेंस में आप बात करेंगे तो आप डिड नॉट यूज टू का यूज करेंगे। ठीक है, वह कभी कॉफी पसंद नहीं करती थी, शी डिडंट यूज टू लाइक कॉफी, शी डिडंट यूज टू लाइक कॉफी। अगर क्वेश्चन बनाना है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है, जैसे डिड सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस बेस वर्ब, तो आप अगेन ध्यान रखिए बस इसमें कि यूज टू अगर पास्ट में कह रही हूं, नेगेटिव में या इंटेरोगेटिव में यूज होता है तो वो यूज्ड नहीं, वो यूज हो जाता है। ठीक है, अगर डिड वहां पर आ रहा है तो वो यूज्ड नहीं, वो यूज हो जाएगा। डिड यू यूज टू लिव हियर, क्या तुम यहां रहते थे? तो की पॉइंट्स क्या थे? पास्ट के अंदर केवल यूज होता है, कोई भी हैबिचुअल एक्शन या स्टेट दिखानी है पास्ट में तो कोई प्रेजेंट फॉर्म नहीं है, कैन नॉट बी यूज्ड फॉर प्रेजेंट हैबिट्स और स्टेट्स। प्रेजेंट हैबिट्स और स्टेट्स के लिए हम इन्हें यूज नहीं कर सकते। वैसे ही आता है नीड, जैसे नेसेसिटी या रिक्वायरमेंट कोई है, इंडिकेट्स अ रिक्वायरमेंट और नेसेसिटी, जैसे यूज टू आस्क अबाउट नेसेसिटी इंडिकेट्स द लैक ऑफ नेसेसिटी। अच्छा, नेगेटिव फॉर्म और क्वेश्चन फॉर्म भी है यहाँ पर। तो हम पहले एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे तुम्हें फॉर्म पूरा करना चाहिए, यू नीड टू कंप्लीट द फॉर्म। तो ये बहुत सी बार ना मेन वर्ब की तरह भी यूज हो जाता है। ठीक है, यहां पर यही लिखा हुआ है, कैन बी यूज्ड एज अ मॉडल वर्ब और अ मेन वर्ब। आप इसे मॉडल वर्ब की तरह भी बहुत सी बार देखेंगे और आप इसे बहुत सी बार मेन वर्ब की तरह भी देखेंगे। ठीक है, यूजुअली जो मॉडल्स हमने देखे वो मेन वर्ब की तरह यूज नहीं होते, है ना, उसमें कोई ना कोई मेन वर्ब होती है आगे, बट इसको आप मेन वर्ब की तरह और मॉडल वर्ब दोनों की तरह यूज कर सकते हो। नेगेटिव फॉर्म में ये इंडिकेट करता है लैक ऑफ नेसेसिटी, राइट, नीड नॉट। और क्वेश्चंस में यूज टू आस्क अबाउट नेसेसिटी, फॉर एग्जाम्पल यू नीड टू कंप्लीट द फॉर्म, भाई तुम्हें फॉर्म पूरा करना चाहिए। नेगेटिव है, यू नीड नॉट वरी अबाउट द टेस्ट, तुम्हें परीक्षा की चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें परीक्षा की चिंता करने की जरूरत नहीं है। और की पॉइंट्स में आपको ध्यान रखना है कि इसका यूज जो है इन इनफॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में होता है। नीड इज ऑफन यूज्ड एज अ मॉडल वर्ब मेनली इन नेगेटिव्स एंड क्वेश्चंस, और ज्यादातर ये नेगेटिव्स और क्वेश्चंस वाले सेंटेंसेस में यूज होता है। तो सबसे पहली बात ध्यान क्या रखना है हमें, ये क्या दिखा रहा है, नीड जो है वो इंडिकेट करता है कोई भी रिक्वायरमेंट या नेसेसिटी। ठीक है, और इनफॉर्मल वे में, किसमें, इनफॉर्मल वे में ये दिखाता है। ठीक है, अब लास्ट आ जाता है हमारा डेयर। डेयर क्या है? डेयर है कोई भी चैलेंज या करेज। जैसे मैंने आपको एग्जांपल्स के साथ अभी बताया था कि आई डेयर यू, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, राइट। सो चैलेंज और करेज इंडिकेट्स टेकिंग अ रिस्क और शोइंग करेज, जब भी आप सामने वाले को करेज दिखाना चाहते हैं। सो इट कैन बी यूज्ड एज मेन वर्ब और अ मॉडल वर्ब। अब इसका भी यूज मेन वर्ब और मॉडल वर्ब दोनों ही तरीके से किया जा सकता है, जैसे हमने नीड वाले केस में देखा। यूज्ड टू एक्सप्रेस डिफेंस और चैलेंज इन अ सिचुएशन, सेम बात है। स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस डेयर प्लस V1 बेस फॉर्म वर्ब। हाउ डेयर यू स्पीक टू मी लाइक दैट, तुम्हें मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई, भाई तुम्हारी मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई। हाउ डेयर यू स्पीक टू मी लाइक दैट, हाउ
dare you speak to me like that. तो हमने क्या किया, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब लगाया, राइट? She dares not question the authority. तो अगर अब आप इसका नेगेटिव बनाएंगे तो आप dare के बाद not लगा देंगे. क्या करेंगे आप, dare के बाद not लगा देंगे. She dares not question the authority. वह अधिकार को चुनौती नहीं देती. अथॉरिटी एज इन जो अधिकारी लोग होते हैं, जो अथॉरिटी में होते हैं, वो उन्हें चुनौती नहीं देती. She dares not question the authority. उसकी हिम्मत नहीं है कि वो उनसे सवाल कर सके, राइट? He dares to speak out. वह बोलने की हिम्मत करता है. Do you dare to speak out? तुम्हारे अंदर बोलने की हिम्मत है? क्या तुम बोलने की हिम्मत करते हो? राइट? सो dare चैलेंज के लिए यूज होता है, करेज दिखाने के लिए यूज होता है. मेन वर्ब और मॉडल वर्ब दोनों तरीके से यूज किया जा सकता है. और कोई भी डेयरिंग वाली चीज अगर दिखानी है, उस केस के अंदर हम यूज करते हैं डेयर का. ठीक है. अब एक छोटी सी चीज है, दैट इज मे एंड माइट. ठीक है. मे का यूज आप बहुत सी बार देखेंगे कि परमिशन लेने के लिए किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, मे आई कम इन, मे आई गो, मे आई सिट, मे आई स्टैंड. एक फॉर्मल सिचुएशन में भी आप मे का यूज कर सकते हैं, परमिशन लेने के लिए भी कर सकते हैं. माइट जो होता है वो मे का पास्ट होता है. माइट क्या होता है, मे का पास्ट होता है. तो जैसे आपने मे का यूज किया परमिशन के लिए, आप पास्ट में माइट का यूज करते हैं, पर कहां, पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी दिखाने के लिए. जैसे मान लीजिए आसमान में बहुत ज्यादा बादल हैं, तो आप बोलेंगे इट मे रेन टुडे. दैट मीन्स बारिश होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है. ठीक है, क्योंकि आपको आसमान में बादल दिख रहे हैं. बट अगर आसमान बिल्कुल साफ है, ठीक है, थोड़ी बहुत आपको ऐसे दिख रहा है, तो आप बोलेंगे इट माइट रेन टुडे. तो पॉसिबिलिटी जो होती है वो माइट वाले केस में कम हो जाती है. इस चीज का मे और माइट में आपको थोड़ा सा बोलते वक्त ध्यान देना है. तो मे जब ज्यादा पॉसिबिलिटी हो, ज्यादा प्रोबेबिलिटी हो किसी भी चीज की, माइट जब प्रोबेबिलिटी कम हो किसी भी चीज की. ठीक है, ध्यान रहेगा. दूसरा, माइट पास्ट होता है. मे का जो यूज होता है वो हम परमिशन के लिए करते हैं. ठीक है, किसी भी चीज की आपको परमिशन करनी है, तो उस केस में हम रिक्वेस्ट करनी है एक तरीके से, उस केस में हम मे का यूज कर सकते हैं. ठीक है. सो मे हो गया, माइट हो गया, कैन हो गया, कुड हो गया, शुड हो गया, मस्ट हो गया, ऑट टू हो गया, नीड हो गया, डेयर हो गया. ये कुछ कॉमन मॉडल्स हैं जो आपको डेली लाइफ में यूज आएंगे और आप इनका यूज करेंगे भी. ध्यान रखिएगा, अगर आप इनका यूज करेंगे तो ये आपके लिए ही फायदेमंद होगा. ठीक है. मॉडल वर्ब्स आपकी स्पोकन इंग्लिश को बहुत इंप्रूव करता है. तो हम फटाफट से एक बार रिवाइज कर लेते हैं एंड देन हम अपनी आज की क्लास को खत्म करेंगे. यस. सो कुड हैव का यूज कब कर रहे थे हम, जब हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं जो कोई भी एक चीज पॉसिबल थी या अचीवेबल थी पास्ट के अंदर, पर वो हुई नहीं, वहां पर आप कुड हैव का यूज करेंगे. सेकंड है शुड. रिकमेंडेशन, एडवाइस के लिए, सजेशन के लिए आप शुड का यूज करेंगे. ऑब्लिगेशन और एक्सपेक्टेशन के लिए भी, बट कम, लेस फोर्सफुल. ठीक है. उसके बाद मस्ट में वही चीजें हैं, ऑब्लिगेशन ही है, रिकमेंडेशन ही है, एडवाइस ही है, बट स्ट्रॉन्ग एडवाइस है, स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है. राइट. उसके बाद है ऑट टू. फॉर्मल ड्यूटीज, मोरल ड्यूटीज वाले केस में आप ऑट टू का यूज करते हैं. उसके बाद आता है यूज टू, नीड और डेयर. सो यूज टू का यूज आप करते हैं कोई भी पास्ट हैबिट या स्टेट बताने के लिए.
नीड टू का यूज आप करते हैं कोई भी नेसेसिटी बताने के लिए, रिक्वायरमेंट बताने के लिए, और डेयर का यूज आप करते हैं कोई भी चैलेंज या करेजियस चीज दिखाने के लिए, आप किसी को चैलेंज करने के लिए। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया मे और माइट का यूज। मे का यूज होता है रिक्वेस्ट के लिए, परमिशन के लिए, मे आई सिट, मे आई कम इन, मे आई गो, मे आई कम, मे आई सिट, मे आई स्टैंड, इन केसेस में। माइट का यूज पास्ट में होता है। ठीक है, मे का यूज प्रोबेबिलिटी के लिए होता है, जब प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो किसी चीज के होने की। माइट का यूज भी प्रोबेबिलिटी के लिए होता है, लेकिन जब प्रोबेबिलिटी किसी भी चीज के होने की बहुत कम हो, तो उस केस में क्या होता है, हम माइट का यूज करते हैं। ठीक है, ये थे हमारे मॉडल्स जो आज की क्लास के अंदर हमने पढ़े। अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो होगी कंडीशनल सेंटेंसेस के ऊपर, जो कि हमें डेली लाइफ में बहुत यूज आते हैं। सो फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस, सेकंड कंडीशनल और थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस आगे की आने वाली क्लासेस के अंदर हम देखेंगे, और कुछ डेली लाइफ में यूज होने वाले सेंटेंसेस को भी उनकी मदद से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, सो मैं आशा करती हूँ आज की ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अब आपसे मुलाकात होगी अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।